नमस्कार दोस्तों, वाई स्टडी पॉइंट पे आप सब लोगों का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस मीन्स क्या होता है? प्रतिरोध। प्रतिरोध क्या होता है? आज का हमारा टॉपिक क्या है? प्रतिरोध क्या होता है। प्रतिरोध किसी भी पदार्थ का वह गुण जो विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट पैदा करता है तो उसे क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस कहते हैं। मान लीजिए हमारे रास्ते में क्या है, कोई वस्तु रखी हुई है। हमारे रास्ते में कोई वस्तु रखी है, जब हम उसको क्रॉस करेंगे, अगर हम उसके वस्तु से आगे जाना चाहते हैं तो पहले क्या करेंगे, हमें वस्तु जो है बीच में रुकावट पैदा कर रही है, तो हमारा जो वस्तु है बीच में रुकावट पैदा कर रही है, वही हमारा वस्तु जो है वो रेजिस्टेंस का कार्य कर रही है। तो उसे जो मतलब कि हमारे मार्ग में रुकावट बन रही है तो उसे क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस। मतलब कि विद्युत धारा के मार्ग में जो रुकावट पैदा करे तो उसे क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस। पदार्थ का वह गुण जो विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट पैदा करे तो उसे क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। देखते हैं रेजिस्टेंस। किसी भी पदार्थ का वह गुण जो विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट पैदा करता है तो उसे रेजिस्टेंस तो उसे क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस कहते हैं। उसे रेजिस्टेंस मीन्स प्रतिरोध कहते हैं। इससे किससे प्रदर्शित करते हैं? रेजिस्टेंस को कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। रेजिस्टेंस को कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल आर से। और रेजिस्टेंस का मात्रक क्या होता है? ओम होता है। रेजिस्टेंस का मात्रक ओम होता है। क्या होता है? ओम होता है। इसका प्रतीक क्या होता है? प्रतीक क्या होता है? ये होता है आपका। ठीक है, आप लोग अब इसे नोट कर लीजिए, तो उसके बाद हम आगे पढ़ाएंगे। ठीक है। ठीक है दोस्तों, आप लोग नोट कर लिए। ठीक है, अब इसके आगे नेक्स्ट टॉपिक, अब इसे हम मिटा देते हैं। चलिए, अब आपका अगला टॉपिक है प्रतिरोध का नियम। क्या है? प्रतिरोध का नियम। समझ में आ रहा है? चलिए, हो गया। अब आपका अगला टॉपिक है प्रतिरोध का नियम। प्रतिरोध का नियम।
प्रतिरोध का नियम। प्रतिरोध का नियम क्या होता है कि प्रतिरोध हमारा किस किस मटेरियल पर निर्भर करता है। जो कि प्रतिरोध होता है पहला कि धातु पर निर्भर करता है, जैसे आपका एल्युमिनियम हुआ, कापर हुआ और आपका सिल्वर हुआ, ये क्या हैं, कंडक्टर हैं। तो किस पर पहला किस पर निर्भर करता है, धातु पर निर्भर करता है। फिर दूसरा पॉइंट क्या है कि जो प्रतिरोध होता है वो तापमान पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है, तापमान पर निर्भर करता है। और आपका अगला है पॉइंट कि जो प्रतिरोध होता है वो सीधा लंबाई पर निर्भर करता है, सीधा लंबाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है। और जो क्रॉस सेक्शन एरिया होता है उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है। ठीक है, आइए देखते हैं प्रतिरोध का नियम। पहला नियम क्या है, प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है, धातु पर निर्भर करता है। धातु पर निर्भर करता है, किस पे निर्भर करता है, धातु पे। जैसे आपका हो गया एल्युमिनियम, कापर, सिल्वर, ठीक है, ये सब आपका कंडक्टर हो गए। और अब दूसरा क्या है, प्रतिरोध तापमान पर निर्भर करता है। प्रतिरोध, धातु का प्रतिरोध तापमान पर निर्भर करता है। धातु का प्रतिरोध तापमान पर निर्भर करता है, तापमान पर निर्भर करता है। ठीक है, किस पे निर्भर करता है, तापमान पर निर्भर करता है। तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, RT बराबर R0 1 प्लस अल्फ़ा T। ठीक है, अब यहाँ से क्या हो जाएगा, आपका कंडक्टर के लिए यहाँ क्या है, जो अल्फ़ा है क्या है, प्रतिरोध ताप गुणांक है। क्या है, प्रतिरोध ताप गुणांक। और जो RT है वो T सेंटीग्रेड पे क्या है, प्रतिरोध है। और R0 जो है 0 सेंटीग्रेड पे प्रतिरोध है। और T जो है टेम्परेचर है। ठीक है, अब अल्फ़ा क्या है, प्रतिरोध ताप गुणांक है। अगर अल्फ़ा का मान क्या होगा, पॉजिटिव होगा। कंडक्टर के लिए क्या होता है, अल्फ़ा का मान, कंडक्टर मटेरियल के लिए अल्फ़ा का मान क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अगर अल्फ़ा का मान अगर पॉजिटिव होगा तो हम अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस भी क्या बढ़ेगा। मतलब कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो साथ में रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। किसके लिए, कंडक्टर के लिए। सिर्फ धातु के लिए अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस का मान भी बढ़ेगा। कैसे, आओ देखते हैं। DuCt वो R कंडक्टर मटेरियल, आपका आ जाएगा यहाँ से RT बराबर R0 1 प्लस अल्फ़ा। कंडक्टर के लिए क्या हो जाएगा, अल्फ़ा का मान क्या होगा, अल्फ़ा का मान आपका हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, यहाँ देखिए कंडक्टर मटेरियल के लिए क्या होता है, अल्फ़ा का मान क्या होता है, पॉजिटिव होता है। कंडक्टर के लिए अल्फ़ा का मान क्या होता है, पॉजिटिव होता है। क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, और अल्फ़ा क्या है, अल्फ़ा आपका प्रतिरोध ताप गुणांक है। अल्फ़ा क्या है, प्रतिरोध ताप गुणांक। ठीक है, यहाँ से आप देखेंगे RT बराबर हो जाएगा R0 1 प्लस अल्फ़ा T। ठीक है, यहाँ T क्या है, RT मतलब है T सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध कितना है, T सेंटीग्रेड पर RT है, T सेंटीग्रेड पर तापमान मतलब प्रतिरोध कितना है। और R0 क्या है, 0 सेंटीग्रेड पे तापमान कितना है। और अल्फ़ा क्या है, प्रतिरोध ताप गुणांक। अल्फ़ा क्या है, प्रतिरोध ताप गुणांक। प्रतिरोध ताप गुणांक क्या है, प्रतिरोध ताप गुणांक।
अल्फा क्या है? प्रतिरोध ताप गुणांक। टी क्या है? टेम्परेचर, तापमान कितना है। ठीक है। अब क्या होता है कंडक्टर के लिए, क्या होता है? अल्फा का मान पॉजिटिव होता है। कंडक्टर के लिए क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो क्या होता है जब अल्फा का मान क्या होगा? यहाँ अल्फा का मान क्या होगा? प्रतिरोध ताप गुणांक क्या है? अल्फा। जब अल्फा का मान कंडक्टर के लिए पॉजिटिव होगा, तो अगर हम अल्फा का मान पॉजिटिव होगा तो हम टेम्परेचर जब बढ़ाएंगे तो क्या होगा? रेजिस्टेंस भी साथ में बढ़ेगा कंडक्टर के लिए। तो कैसे बढ़ेगा? यहाँ से देखिए क्या है, जब यहाँ हम अगर अल्फा का मान पॉजिटिव रखेंगे तो ये क्या है? 1 प्लस अल्फा, मतलब कि यहाँ क्या है? प्लस, यहाँ प्लस आएगा। जब हम कोई भी वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, मान लीजिए कोई भी वैल्यू अगर रखें तो क्या होगा? पूरा वैल्यू यहाँ से जब बढ़ेगा, यहाँ प्लस है तो पूरा वैल्यू क्या करेगा? इंक्रीज कर जाएगा। तो यहाँ से भी क्या होगा? रेजिस्टेंस भी इंक्रीज करेगा। यहाँ से मतलब कि तापमान बढ़ाने पर रेजिस्टेंस भी क्या होगा? इंक्रीज करेगा। मतलब कि जैसे कि आपका हो गया ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर क्या होता है? जो बाइंडिंग किया जाता है वो इसी पे आधार पर किया जाता है। जैसे कि ट्रांसफार्मर है, कोई भी ट्रांसफार्मर, कोई एक धूप में रखा हुआ है, एक छाया में रखा हुआ है, तो उसमें जो बाइंडिंग की जाता है कापर की जाती है, वो क्या होता है? धातु होता है। क्या होता है? धातु होता है। तो उसमें क्या होता है? जो धूप में होता है, तो उसमें धूप में जो ट्रांसफार्मर रखा रहता है उसमें क्या होता है? अगर टेम्परेचर, धूप में अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसमें टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ रेजिस्टेंस भी बढ़ता जाता है, जिससे कि धूप में रखा ट्रांसफार्मर जलता नहीं है। जैसे आइए देखते हैं, ये आपका मान लीजिए 10 ओम का है, ये भी आपका 10 ओम का। यहाँ से सप्लाई कितना जा रहा है? 20 एम्पियर का। ठीक है। पहले मतलब कि सेम सेम जा रहा था, इसमें भी 10 एम्पियर जा रहा था और इसमें भी 10 एम्पियर जा रहा था। ठीक है। अब हम जब ट्रांसफार्मर को किस में रख दिए? मान लीजिए कि धूप में रख दिए। किस में रख दे रहे हैं? अब यहाँ से देखिए, ये आपका यहाँ से 20 एम्पियर जा रहा है। ठीक है। और इसमें मान लीजिए कितना था? 10। अब ये छाया वाला है। ठीक है। किस में है? छाया में है। मान लीजिए कि इसमें ये वाला ट्रांसफार्मर कितने में? छाया में है। तो जब छाया में है तो इसको रेजिस्टेंस क्या होगा? इसका रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। कितना था? 10 ओम था। जब छाया में रखा हुआ तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा? कम हो जाएगा, 8 ओम हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 8 ओम हो जाएगा। जो आपस में रेजिस्टेंस होगा आपस में क्या करते हैं? बराबर कर लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ 8 मतलब 8 ओम हो जाएगा। तो यहाँ जब टेम्परेचर ये धूप में रखा हुआ है, किस में रखा हुआ है? धूप में। किस में रखा हुआ है? धूप में। ये ट्रांसफार्मर रखा हुआ है, किस में रखा हुआ है? धूप में। ये ट्रांसफार्मर किस में रखा हुआ है? धूप में। तो इसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? 10 से, मतलब कि टेम्परेचर बढ़ेगा, जब हीट बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? 12 ओम हो जाएगा। इसका रेजिस्टेंस क्या होगा? बढ़ जाएगा। कितना हो जाएगा? 12 ओम हो जाएगा। जब इस यहाँ 12 ओम हो जाएगा तो यहाँ कितना करंट जाएगा? मान लीजिए तब पहले 10 मान लीजिए बराबर बराबर जा रहा था, जब मान लीजिए जो एक स्थान पर रखे छाया में, मगर जब एक धूप में रख दिया गया, एक छाया में रख दिया जाएगा, तो यहाँ जब यहाँ रेजिस्टेंस बढ़ गया तो धारा कितना जाएगा? कम जाएगा। मान लीजिए धारा कितना जाएगा? 8 एम्पियर जाएगा। और इतना यहाँ कितना धारा बढ़ जाएगा? इसका रेजिस्टेंस कम हो जाएगा तो इसमें कितना जाएगा? 12 एम्पियर धारा जाएगा। ठीक है। समझ में आ रहा है? यहाँ कितना जाएगा? 12 एम्पियर धारा जाएगा। इसीलिए धूप में, इसीलिए आपका कंडक्टर मतलब कि धातु का बाइंडिंग की जाती है, कापर की बाइंडिंग की जाती है, इसीलिए ट्रांसफार्मर की ताकि तापमान बढ़ने पर रेजिस्टेंस बढ़ जाए, ताकि ट्रांसफार्मर जले न। इसीलिए धूप में रखा जाता है, इसलिए प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि उसका टेम्परेचर के साथ साथ रेजिस्टेंस भी बढ़ता है। ठीक है। आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, एक बार इससे फिर एक बार दोस्तों हम लोग देख लेते हैं। ठीक है। शुरुआती से क्या होता है? पहला हमारा क्या है? किस पे निर्भर करता है? धातु पर निर्भर करता है। पहला पॉइंट प्रतिरोध का नियम। प्रतिरोध का नियम क्या है कि प्रतिरोध पहले किस पे निर्भर करता है? धातु पर निर्भर करता है। किस पे निर्भर करता है? धातु पर। धातु हमारे क्या है? एल्युमिनियम, कापर, सिल्वर। ठीक है। जो धातु मटेरियल होता है उस पर निर्भर करता है। और दूसरा फिर प्रतिरोध
किस पे, धातु के तापमान पर निर्भर करता है। ठीक है, अब यहाँ से फार्मूला क्या होगा, आर टी बराबर आर नॉट 1 प्लस अल्फा टी। ठीक है, यहाँ से अल्फा क्या है, आर टी क्या है, टी सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध, आर नॉट क्या है 0 सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध, और अल्फा क्या है प्रतिरोध ताप गुणांक, अल्फा क्या है प्रतिरोध ताप गुणांक, क्या है प्रतिरोध ताप गुणांक है, और टी क्या है टेम्परेचर है। ठीक है, यहाँ से जब हम अल्फा का मान क्या होता है, कंडक्टर के लिए अल्फा का मान क्या होता है, पॉजिटिव होता है। क्या होता है, पॉजिटिव होता है। जब हम यहाँ से क्या करेंगे, जब पॉजिटिव होता है तो यहाँ से क्या है, जब यहाँ अल्फा का मान पॉजिटिव रखेंगे तो यहाँ क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। जब हम यहाँ, ठीक है दोस्तों, यहाँ से देखते हैं अल्फा क्या है, हमारा प्रतिरोध ताप गुणांक है। ठीक है, जब यहाँ हम आपका टेम्परेचर बढ़ाएंगे, अल्फा का मान जब पॉजिटिव रखेंगे तो यहाँ क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। जब हम यहाँ कुछ भी टेम्परेचर बढ़ाएंगे या फिर अल्फा का मान पॉजिटिव, यहाँ से पॉजिटिव आ गया। जब हम टी मतलब तापमान बढ़ाएंगे तो टोटल हमें क्या होगा, जब यहाँ रखेंगे टी टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो हमारा जो टोटल वैल्यू क्या होगा, जब यहाँ से पूरा जब जोड़ेंगे तो यहाँ से पूरा वैल्यू क्या होगा, जो हमारा रेजिस्टेंस अगर बढ़ाएंगे टेम्परेचर तो यहाँ से पूरा रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ जाएगी भी। साथ में टेम्परेचर बढ़ाने के साथ क्या होगा, प्रतिरोध भी हमारा क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, कंडक्टर में क्या होता है, कंडक्टर मटेरियल में अल्फा का मान क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ हमारा रेजिस्टेंस भी साथ में बढ़ता है। ठीक है, और इसी के आपका उदाहरण है ट्रांसफार्मर। ठीक है, ट्रांसफार्मर क्या होता है, एक धूप में रखा रहता है, एक छाया में। मान लीजिए पहले जो ट्रांसफार्मर है दोनों एक स्थान पर रखे हुए हैं छाया में। ठीक है, तो दोनों में क्या, जब छाया में रखा हुआ है दोनों एक स्थान पे, जब एक स्थान पे दोनों में रखा हुआ है छाया में, दोनों में क्या हो रहा है, जो दोनों का रेजिस्टेंस क्या है, सेम है। ठीक है, और इसमें भी 10 एम्पियर धारा जा रही है और इसमें भी 10 एम्पियर धारा जा रही है। ठीक है, इसमें भी 10 एम्पियर जा रहा है और इसमें भी 10 एम्पियर जा रहा है। टोटल करंट कितना आ रहा है, 20 एम्पियर। ठीक है, कितना आ रहा है, 20 एम्पियर। जब हम क्या करते हैं, जब एक ट्रांसफार्मर को हम किस में रख देते हैं, धूप में रख देते हैं, और दूसरा ट्रांसफार्मर होता है उसको छाया में रख देते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, तो हम लोग जानते हैं कि जो इसमें ट्रांसफार्मर जो बाइंडिंग की जाती है किसका रहता है, धातु का रहता है। किस पर रहता है, कापर बाइंडिंग की जाती है। कौन सी बाइंडिंग की जाती है, कापर। ठीक है, कापर बाइंडिंग की जाती है। तो उसमें क्या होता है, जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इसका रेजिस्टेंस भी बढ़ता है। ठीक है, धूप में रखा हुआ ट्रांसफार्मर होता है, इसीलिए जब हम उसका धूप में रहेगा तो हीटिंग होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसका भी रेजिस्टेंस भी क्या होता है, जो पहले 10 ओम था अब कितना हो गया, 12 ओम हो गया। जब 12 ओम हो गया तो उसमें करंट कम जाएगी तो हीटिंग कम होगा, तो ये ट्रांसफार्मर जलेगा नहीं। और जो छाया में रहेगा उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, कम हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसका यहाँ 12 ओम था, ये क्या हो जाएगा, यहाँ 12 हो गया तो यहाँ कितना हो जाएगा, 8। 10 था पहले, अब कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। दोनों क्या होगा, आपस में रेजिस्टेंस भी बैलेंस कर लेते हैं और करंट भी क्या होता है, बैलेंस हो जाता है। तो यहाँ भी करंट जब रेजिस्टेंस कम हो जाएगा तो यहाँ करंट कितना आएगा, ज़्यादा आएगा, 12 एम्पियर होगा। तो इसीलिए क्या होता है, बैलेंस बना रहता है। ठीक है, अब आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट टॉपिक बताएंगे आगे, इसके पहले आप लोग नोट्स कर लीजिए। कब बंद करें, ठीक है, आप लोग नोट्स कर लिए हैं, अब हम इसको मिटा रहे हैं। ठीक है, आप लोग साथ में पढ़ते भी रहिए और नोट्स भी करते रहिए। ठीक है, अब आपका अगला टॉपिक पढ़ाएंगे, आपका नेक्स्ट हेडिंग क्या है, आप लोग लिख लिए होंगे तो अब इसको मिटा दे रहे हैं। अब इसी में देखिए क्या होता है, अब देख लीजिए इसी में सेमीकंडक्टर में क्या होता है कि जो अल्फा का मान क्या होता है, निगेटिव होता है। अल्फा का मान क्या होता है, निगेटिव होता है। और
सेमीकंडक्टर के लिए अल्फा का मान क्या होता है, निगेटिव होता है। अल्फा क्या है, प्रतिरोध ताप गुणांक है। तो जो सेमीकंडक्टर में होता है उसमें अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होता है, उसका रेजिस्टेंस क्या होता है, बहुत तेज़ी से घटता है। और यही इंसुलेटर में भी होता है, उसमें भी अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे, क्योंकि अल्फा का मान क्या होता है, निगेटिव होता है, तो उसमें भी टेम्परेचर अगर इंसुलेटर में भी बढ़ाएंगे, मतलब सेमीकंडक्टर क्या है, अर्धचालक। सेमीकंडक्टर मीन्स क्या है, अर्धचालक। अगर उसमें भी हम अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस काफ़ी तेज़ी से घटता है। और यही इंसुलेटर है, इंसुलेटर मतलब विद्युत रोधक या कुचालक, उसमें भी अल्फा का मान क्या होता है, निगेटिव होता है। उसमें भी अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसमें भी टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध काफ़ी तेज़ी से घटता है, जिसका फार्मूला क्या है, RT बराबर R0 1 प्लस अल्फ़ा टी। जब यहाँ अल्फ़ा का मान निगेटिव रखेंगे तो वहाँ आ जाए, बीच में आ जाएगा निगेटिव। ये हम लोग देखते हैं सेमीकंडक्टर। अल्फा का मान क्या होता है सेमीकंडक्टर मटेरियल के लिए, प्रतिरोध ताप गुणांक। प्रतिरोध ताप गुणांक मतलब कि अल्फा का मान क्या होता है सेमीकंडक्टर के लिए, निगेटिव होता है। क्या होता है, निगेटिव होता है। क्या होता है, निगेटिव। सेमीकंडक्टर मीन्स क्या होता है, अर्धचालक पदार्थ। अर्धचालक पदार्थ क्या होता है, अर्धचालक पदार्थ। तो अर्धचालक पदार्थ के लिए क्या होता है, प्रतिरोध ताप गुणांक मान क्या होता है, निगेटिव होता है। ठीक है, क्या होता है, निगेटिव होता है। अब यहाँ से फार्मूला आ जाएगा RT बराबर क्या हो जाएगा, R0 1 माइनस अल्फ़ा टी। यहाँ से जो अल्फ़ा का मान क्या रखे हैं, निगेटिव रखे हैं। अगर अल्फ़ा का मान निगेटिव रखेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा। तो यहाँ हम क्या देखते हैं, यहाँ से अगर अल्फ़ा का मान निगेटिव रखे हैं तो टेम्परेचर क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे, यहाँ से जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे क्या करेंगे, टेम्परेचर क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। जब यहाँ टेम्परेचर क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, तो ये रजिस्टेंस हमारा क्या होगा, क्योंकि यहाँ माइनस है, माइनस की वजह से क्या होगा, हमारा जो रजिस्टेंस है काफ़ी तेज़ी से घटेगा। ठीक है, आप लोग समझ में आ रहा है कि नहीं। देखिए अल्फ़ा का मान क्या होता है, निगेटिव होता है। अल्फ़ा का मान अगर निगेटिव होगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो माइनस जब आ जाएगा तो यहाँ टेम्परेचर का मान बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस का मान भी क्या होगा, काफ़ी तेज़ी से घटेगा, क्योंकि यहाँ माइनस है। अब यही कंडीशन आपका है इंसुलेटर का। इंसुलेटर मीन्स क्या होता है, कुचालक होता है या विद्युत रोधक होता है। क्या होता है, विद्युत रोधक होता है इंसुलेटर। इंसुलेटर में क्या होता है, विद्युत रोधक। विद्युत रोधक। ठीक है, इंसुलेटर मटेरियल कर दीजिए, इंसुलेटर मटेरियल। इंसुलेटर मटेरियल विद्युत रोधक पदार्थ। ठीक है, क्या है, विद्युत रोधक पदार्थ। अब इसमें विद्युत रोधक पदार्थ, इसमें क्या होता है, विद्युत रोधक पदार्थ के लिए अल्फा का मान क्या होता है, निगेटिव होता है। इसमें भी क्या होता है, प्रतिरोध ताप गुणांक मान क्या होता है, प्रतिरोध ताप गुणांक का मान क्या होता है, निगेटिव होता है। क्या होता है, निगेटिव होता है। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से मटेरियल हैं, सेमीकंडक्टर का मटेरियल देख लीजिए कौन कौन से हैं। आपका इसमें था आपका जर्मेनियम, ये क्या था, जर्मेनियम, सिलिकॉन, ये आपका इसमें मटेरियल था। और आपका इंसुलेटर हो गया जैसे कि
विद्युतरोधक पदार्थ जैसे कांच, क्या हो गया कांच, ठीक है, क्या है कांच, रबड़ और आपका लकड़ी, ये सब क्या होंगे, लकड़ी, ये सब आपके क्या हैं विद्युतरोधक पदार्थ हैं। इसमें भी वही है जो सेमीकंडक्टर में, इसमें भी आर टी बराबर क्या हो जाएगा, आर टी बराबर आर नॉट 1 माइनस अल्फ़ा टी। इसमें भी क्या है, अल्फ़ा का मान क्या है निगेटिव है। जब हम यहाँ टेम्परेचर क्या करेंगे, टेम्परेचर क्या करेंगे बढ़ाएंगे, जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे, इसमें भी इंसुलेटर में भी टेम्परेचर जब बढ़ाएंगे तो क्या होगा, रेजिस्टेंस हमारा क्या होगा, घट जाएगा, तेज़ी से घट जाएगा। इसीलिए इसमें क्या होता है, इसीलिए हम जो ट्रांसफार्मर में बाइंडिंग की जाती है सेमीकंडक्टर या इंसुलेटर की बाइंडिंग नहीं की जाती है, क्योंकि इसका क्या होता है, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे ट्रांसफार्मर में, अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसका रेजिस्टेंस काफ़ी तेज़ी से घटेगा। जब काफ़ी तेज़ी से घटेगा तो रेजिस्टेंस काफ़ी तेज़ी से घटेगा तो उसमें करंट ज़्यादा फ्लो होगी। जब करंट ज़्यादा फ्लो होगा तो उसमें क्या होगी, हीटिंग होगा। जब काफ़ी ज़्यादा हीटिंग होगा, जब हीटिंग होगा तो ट्रांसफार्मर क्या होगा, जल जाएगा। इसीलिए हम विद्युत रोधक पदार्थ और सेमीकंडक्टर मटेरियल, मतलब कि इंसुलेटर मटेरियल और सेमीकंडक्टर मटेरियल का यूज इसीलिए नहीं करते हैं। ठीक है, ठीक है, आप लोगों दोस्तों एक बार फिर समझा देते हैं, आपका समझ में आ रहा है ना। आइए एक बार फिर से देख लें। सेमीकंडक्टर मटेरियल, सेमीकंडक्टर मटेरियल मीन्स क्या होता है, अर्धचालक, अर्धचालक पदार्थ जैसे जर्मेनियम, सिलिकॉन, आपका जर्मेनियम नाइट्राइड, ये सब आपका क्या है, सेमीकंडक्टर मटेरियल अर्धचालक पदार्थ है। इसमें प्रतिरोध ताप गुणांक मात्रा क्या, मतलब कि गुणांक अल्फा का मान क्या होता है, निगेटिव होता है। क्या होता है, निगेटिव होता है। जैसे फार्मूला क्या होता है, आर टी बराबर आर नॉट 1 माइनस अल्फ़ा टी। ठीक है, इस फार्मूले से देखिए, इसमें अल्फा का मान क्या होता है, सेमीकंडक्टर निगेटिव होता है। जब यहाँ निगेटिव रखेंगे अल्फा का मान, तो हम टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो यहाँ क्या होगी वैल्यू, यहाँ माइनस है तो घट जाएगी, तो रेजिस्टेंस भी हमारा तेज़ी से क्या होगा, घट जाएगा। मतलब कि इससे निष्कर्ष निकलता है कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस काफ़ी तेज़ी से घटेगा। और यही कंडीशन क्या होता है, इंसुलेटर में भी होता है। तो इसमें भी क्या होता है, इंसुलेटर में भी, कि जो आपका इसमें इंसुलेटर मटेरियल हैं, जैसे कांच हुआ, लकड़ी हुआ, रबड़ हुआ, सब क्या है, इंसुलेटर मटेरियल हैं। इसमें भी प्रतिरोध ताप गुणांक का क्या होता है, निगेटिव होता है। इसमें भी अगर आर टी बराबर आर नॉट 1 माइनस अल्फ़ा टी है। ठीक है, अगर अल्फा का मान क्या रखेंगे, निगेटिव रखेंगे, क्या रखेंगे, निगेटिव रखेंगे, तो यहाँ भी क्या आएगा, निगेटिव आएगा। जब यहाँ टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो यहाँ क्या है, वन में से जब घटाएंगे तो और रेजिस्टेंस का माइनस में आएगा। जब यहाँ पूरा टोटल माइनस में आएगा तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, घटेगा काफ़ी। माइनस मतलब क्या होता है, रेजिस्टेंस काफ़ी तेज़ी से घट रहा है। जब रेजिस्टेंस घट रहा है तो क्या होगा, करंट ज़्यादा फ्लो होगी। इसीलिए हम क्या करते हैं कि जो ट्रांसफार्मर में बाइंडिंग करते हैं सेमीकंडक्टर मटेरियल या इंसुलेटर मटेरियल का बाइंडिंग नहीं किया जाता है, क्योंकि यह क्या होता है, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो हमारा रेजिस्टेंस काफ़ी तेज़ी से घटेगा। जब काफ़ी तेज़ी से घटेगा तो करंट काफ़ी ज़्यादा फ्लो होगा। जब करंट ज़्यादा फ्लो होगा तो उसमें हीटिंग होगा। जब हीटिंग होगा तो ट्रांसफार्मर जल सकता है। इसीलिए हम सेमीकंडक्टर मटेरियल और इंसुलेटर मटेरियल पदार्थ का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, आइए अब आप लोग इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए इसको अब नोट कर लिए होंगे, अब मिटा दें। ठीक है, अब इसे हम मिटा देते हैं। चलिए, हमारा अगला पॉइंट है, अगला हमारा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट क्या है, जो प्रतिरोध होता है वो लंबाई पे निर्भर करता है। ठीक है, लंबाई के सीधे समानुपाती होता है। ठीक है, प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोध
धातु के लंबाई के सीधे समानुपाती होता है। धातु के सीधे समानुपाती होता है। ठीक है, आपका जो प्रतिरोध होता है धातु के सीधे समानुपाती होता है। किसके होता है? धातु के सीधा समानुपाती होता है। ठीक है, जो आपका प्रतिरोध होता है धातु के सीधे लंबाई के सीधे समानुपाती होता है। अगला पॉइंट क्या है? चौथा नंबर, जो प्रतिरोध होता है वो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी विलोमानुपाती होता है। प्रतिरोध जो होता है, प्रतिरोध जो होता है धातु के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के विलोमानुपाती होता है। अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के विलोमानुपाती होता है। ठीक है, अब यहाँ आ जाएगा आर। विलोमानुपाती किसके होता है? क्रॉस सेक्शन एरिया के। ठीक है, अब यहाँ एक किसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के क्या होता है? विलोमानुपाती होता है। ठीक है, क्या होता है? प्रतिरोध जो धातु का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल होता है उसके क्या होता है? विलोमानुपाती होता है। ठीक है, तो अब इससे दोनों समीकरणों क्या करते हैं? मिलाने पर क्या आ जाएगा? आर क्या आ जाएगा? आर एल बाई ए। क्या आ जाएगा? आर समानुपाती क्या हो जाएगा? एल बाई ए। अब जब इसे हम प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो क्या आ जाएगा? आर बराबर क्या आ जाएगा? रो एल बाई ए। क्या आ जाएगा? आर बराबर रो एल बाई ए। ये आपका क्या आ गया? डेरिवेशन। ठीक है, अब यहाँ क्या है? एल क्या है? आपकी जो पदार्थ है धातु उसकी लंबाई कितनी है वो हो गया, और जो ए है आपका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है? यहाँ एल क्या है? जो धातु है उसकी क्या है? धातु कितना मतलब लंबा है उसकी क्या है? लंबाई है। और जो ए है उसकी धातु की कितनी क्रॉस सेक्शन एरिया है वो आपका क्या है? क्रॉस सेक्शन एरिया है। और जो रो है विशिष्ट प्रतिरोध क्या है? मतलब कि उसका कितना किस पदार्थ किस मटेरियल का है? कापर है कि एल्युमिनियम का है या फिर अर्धचालक है कि विद्युत रोधक पदार्थ है, वो किस मटेरियल पर वो निर्भर करता है किस मटेरियल का बना हुआ है। ठीक है, वो आपका विशिष्ट प्रतिरोध है। और आर आपका जिसका रेजिस्टेंस निकालना चाहता है वो रेजिस्टेंस आपका प्रतिरोध है। आर क्या है? प्रतिरोध है। ठीक है, अब और यहाँ से हम लोग देख लेते हैं, आप लोग इसे नोट कर लीजिए। आइए हम लोग आगे देखते हैं। जैसे कि आपका कोई कंडक्टर हो गया, मान लीजिए कोई कंडक्टर है, उसकी लंबाई हम लोग मान लेते हैं क्या है? एल है। ठीक है, उसकी लंबाई कितना है? एल है। उसकी लंबाई कितना है? एल है। ठीक है, लंबाई कितना है? एल है। इसकी क्रॉस सेक्शन एरिया ए है। अब इसका रेजिस्टेंस कितना है? आर है। ठीक है, इसका रेजिस्टेंस कितना है? आर है। रेजिस्टेंस कितना है? आर है। और इस किस मटेरियल का बना होता है? रो है। मटेरियल विशिष्ट प्रतिरोध कितना है? रो है। ठीक है, अब ये जो कंडक्टर था क्या था? पतला था। ये कौन सा कत्ल मान लीजिए कंडक्टर क्या था? पतला चालक। ठीक है, पतला चालक था। ठीक है,
पतला चालक, कोई पतला मतलब कंडक्टर था, पतला चालक था, तो उसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, मान लीजिए उसका प्रतिरोध R बराबर हो जाएगा रो L बाई ए हो जाएगा। क्या आ जाएगा, रो L बाई ए से। क्या इसमें क्या है कि कोई पतला तार था तो इसका रेजिस्टेंस क्या था, जब पतला तार करेंगे तो इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब पतला तार रहेगा तो उसका क्रॉस एरिया क्या, जो क्रॉस एरिया है अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, उसका एरिया क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब एरिया कम हो जाएगा तो यहाँ से देखिए, जब एरिया जो होगा, एरिया हम कम कर देंगे, ठीक है। जब एरिया पतला चालक रहेगा, अगर एरिया कम रहेगा, ठीक है, यहाँ से एरिया कम कर देंगे तो क्या होगा, रेजिस्टेंस हमारा क्या होगा, बढ़ जाएगा। अगर पतला कंडक्टर रहता है तो उसका एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया कम रहेगा, तो उसका हम जब क्रॉस सेक्शन एरिया कम रहेगा तो यहाँ से क्या होगा, जब क्रॉस सेक्शन एरिया कम रहेगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ जाएगा। मतलब जो पतला कंडक्टर रहता है उसका रेजिस्टेंस कम होता है, ठीक है। अब अगला देखते हैं। अब मान लीजिए कोई मोटा कंडक्टर हो, ठीक है, आइए हम लोग यहाँ देख लेते हैं। मोटा चालक अगर पदार्थ रहे, ठीक है, तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हो जाएगा, मान लीजिए मोटा है तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए डैश हो जाएगा, और इसका जो मटेरियल तो वही रहेगा रो, और इसका जो रेजिस्टेंस हो जाएगा क्या हो जाएगा, आर डैश हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि आर डैश हो गया, यहाँ लंबाई क्या रहेगा, वही रहेगा, ठीक है, लंबाई भी एल डैश हो गया, यहाँ चेंज कर दिए हैं, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा, जब मोटा कंडक्टर होगा, मतलब कि क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होगा, बढ़ा देंगे। जब क्रॉस सेक्शन एरिया यहाँ से क्या करेंगे, बढ़ा देंगे, आर बराबर रो एल डैश बाई ए डैश। जब यहाँ क्या करेंगे, क्रॉस सेक्शन एरिया क्या करेंगे, क्रॉस सेक्शन एरिया क्या करेंगे, घटा देंगे, ठीक है। क्रॉस सेक्शन एरिया क्या करेंगे, घटा देंगे, कम कर, ठीक है। सॉरी, फिर से देखते हैं। इसका जो लंबाई रहेगा सेम रहेगा, और जो क्रॉस सेक्शन एरिया रहता है उसका क्या करेंगे, क्रॉस सेक्शन एरिया हम क्या करेंगे, बढ़ा देंगे, ठीक है। जब क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ा देंगे, ठीक है, जब क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ा देंगे तो रेजिस्टेंस यहाँ क्या होगा, घट जाएगा। देखिए यहाँ आपका हो जाएगा रो एल बाई ए डैश। जब यहाँ से क्या होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ा दिए, पहले क्या था, पतला में क्रॉस सेक्शन एरिया कम था तो रेजिस्टेंस क्या आपका था, ज़्यादा था। अब यहाँ के जब क्रॉस सेक्शन एरिया क्या किए, बढ़ा दिए और मोटा कर दिए, मोटा कंडक्टर का जब क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ा दिए तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, घट जाएगा, ठीक है। आप लोगों को क्या होगा, रेजिस्टेंस जब यहाँ से क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ा देंगे तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, घट जाएगा, ठीक है। इसीलिए मोटे कंडक्टर का क्या होता है, क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा होता है और उसका रेजिस्टेंस क्या होता है, कम हो जाता है, ठीक है। आप लोग अब इसे नोट कर लीजिए, एक बार इसे फिर हम समझा देते हैं, ठीक है। आप लोग नोट्स करते हैं, अब हम इसे मिटा देते हैं, एक बार आप लोग नोट्स करिए, ठीक है। आप लोग अब इसके एक बार हम समझा देते हैं। प्रतिरोध धातु के लंबाई के सीधे समानुपाती होता है, मतलब कि धातु के लंबाई के सीधे समानुपाती होता है, तो R समानुपाती क्या हो जाएगा, L हो जाता है। और प्रतिरोध फिर क्या होता है, धातु के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के विलोमानुपाती होता है। क्या होता है, विलोमानुपाती होता है, मतलब कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ से R विलोमानुपाती क्या हो जाएगा, 1/a। तो यहाँ से दोनों समीकरणों को ए और दोनों को मिलाने पर क्या आ जाएगा, R समानुपाती क्या हो जाएगा, L/a। तो यहाँ से आ जाएगा आपका R बराबर रो L/a। यहाँ से फार्मूला क्या हो जाएगा, R बराबर रो L/a। आपका L क्या है, धातु की इतनी लंबाई है, ए क्या है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, और रो क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध, उसका मतलब किस मटेरियल धातु का बना हुआ है। R आपका प्रतिरोध है, ठीक है। आइए देखते हैं यहाँ, जब हम आपका पतला कंडक्टर लेंगे तो उसका लंबाई क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा, और उसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या रहेगा, सेम रहे, क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होगा, कम रहेगा। जब क्रॉस सेक्शन एरिया कम रहेगा तो यहाँ से देखिए R बराबर रो L/a। जब हम क्रॉस सेक्शन एरिया क्या करते हैं, यहाँ से कम करते हैं, रेजिस्टेंस मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया कम करेंगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ जाएगा, ठीक है।
क्रॉस सेक्शन एरिया कम करेंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। ठीक है, अब वही सेम लंबाई, उतने ही लंबाई का दूसरा कंडक्टर, मोटा कंडक्टर लेते हैं तो उसका लंबाई सेम रहेगा, और जो क्रॉस सेक्शन एरिया होता है उसके क्या होते हैं, बढ़ा देते हैं। ठीक है, जब क्रॉस सेक्शन एरिया यहाँ से क्या करेंगे, बढ़ा देंगे, जब क्रॉस सेक्शन, तो फार्मूला क्या होता है, आर डैश बराबर हो जाएगा रो एल बाई ए डैश। जब यहाँ से क्रॉस सेक्शन एरिया क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं, तो हमारा रेजिस्टेंस क्या होता है, घट जाता है। ये इसीलिए अगर हम मोटे कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होता, ज़्यादा रहता है तो उसका रेजिस्टेंस कम होता है। ठीक है, अब आप लोग इसे नोट्स कर लीजिए। ठीक है, आप लोग समझ में आ गए। अब अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे। ठीक है, ओके।